Very good morning, students. Now, this is the third part of the story, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. आपने सेकेंड पार्ट में इसमें देखा था कि जो विपिन बाबू थे उन्होंने फिर उसके बाद दिनेश जो उनके फ्रेंड हैं उनसे बात करी फ़ोन में और उनसे पूछा कि क्या वो उनको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है कि वो रांची गए थे. तो उन्होंने उनको सब कुछ बताया कि हाँ, जो ट्रिप था रांची का वहाँ पे तुम भी तो थे, तुम गए तो थे. अब जब उन्होंने ये सारी चीज़ें बातें सुनी तो उन्हें बड़ा ही बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया. वो उस कारण उनकी जो भूख थी वो भी ख़त्म हो गई क्योंकि वो लंच बॉक्स ले गए थे, उन्होंने वो भी कुछ नहीं खाया, सैंडविचेस वगैरह. अब देखिए इसके बाद मतलब उन्हें ये टेंशन हो गया ना कि मैं कैसे ये भूल सकता हूँ. सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि तुम रांची गए थे और मुझे प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन मुझे कैसे याद नहीं आ रहा है. अब ऐसे ही सोचते सोचते उनको ना बहुत उनको भूख ख़त्म हो गई, उनको टेंशन होने लग गया. अब देखिए इसमें थर्ड पार्ट स्टार्ट हो जाता है. इसके बाद क्या होता है, आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट द डिस्क एंड वॉकिंग. अब लंच टाइम जब हुआ तो विपिन बाबू को ये महसूस होने लगा कि उनको मतलब इतना टेंशन हो गया था कि उनको लगा कि अब मैं डेस्क में बहुत देर तक बैठ के काम नहीं कर सकता हूँ. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म. और इस फर्म के साथ, इस संस्था के साथ उन्हें ये पहली बार हुआ है 25 सालों में कि उनके साथ ये चीज़ कभी हुई है कि उनका मन ना करा हो. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग टायरलेस एंड कंसंटेंशियस वर्कर. और ये मतलब ये वो एक बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन थे. जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब फॉर बीइंग, जैसे कि वो टायरलेस, कभी थकने वाले नहीं थे और वो कभी भी बिना किसी काम को रुके मतलब बिना उसके काम करते थे, बिना हारे किसी भी काम को करते थे. तो वो बहुत ही उनकी एक अच्छी रेपुटेशन थी. बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्हर्ल. तो उनका जो आज जो सर था वो बहुत ज़्यादा चकराने लग गया था क्योंकि इतनी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही थी और वो बड़े टेंशन में थे. बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू ले डाउन इन अ बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. अब वो जो विपिन बाबू थे वो घर मतलब 2:30 में ही अपने घर वापस आ गए थे और उसके बाद वो अपने बेड में लेट गए और वो क्या करने लगे, कोशिश करने की कुछ याद आ जाए उन्हें, ऐसी वो कोशिश करने लगे. विथ टुगेदर मतलब गैदर है, विथ टुगेदर का मतलब होता है कोशिश करने लगे, याद करने की. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस एनी वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड. अब वो ये तो जानते थे कि अगर किसी को सर में लग गई है तो उसकी मेमोरी जो है वो भूल सकता है वो कोई कई चीज़ें, वो ये चीज़ तो मानते थे. बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट and a fairly recent and significant one at that. अब वो क्या था कि उन्हें मतलब लेकिन उसे वो नहीं जानते थे कि एक कोई भी सिंगल इंसिडेंट भी उनको मतलब याद ही नहीं आ रहा था उस रिगार्डिंग. इतना फेली मतलब वो कर रहे थे कि मुझे मतलब बहुत कोशिश करी उन्होंने सोचने की, लेकिन उन्हें कुछ एक भी ऐसा वाक़या याद नहीं आया कि उन्हें जहाँ लगे कि वो रांची में थे. और ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, और वो हमेशा रांची जाना चाहते थे. टू हैव गॉन देयर, अगर वो कभी वहाँ गए होते, डन थिंग्स, कुछ चीज़ें की होती, एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. और अगर उन्होंने वहाँ गए होते, कुछ किया होता तो उन्हें और उसके बारे में अगर कुछ याद नहीं आ रहा होता तो वाकई में मतलब ये बहुत ही क्या है, इम्पॉसिबल है, ये असंभव है ही नहीं. एट 7:30 का टाइम था. विपिन बाबू सर्वेंट केम, विपिन बाबू का जो नौकर था वो आया उनके पास एंड अनाउंस्ड, और उसने ये अनाउंस किया, चुन्नी बाबू सर, कि सर चुन्नी बाबू आए हैं. सेज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है. विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर. अब विपिन बाबू ये जानते थे कि चुन्नी जो है वो क्यों आया है. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. चुन्नी लाल जो थे वो उनके साथ स्कूल में साथ ही पढ़ा करता था. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब.
और वो मतलब उस समय उसका मतलब उनका उस समय वो बहुत बुरा वक्त चल रहा था। वो हर समय जो थे वो विपिन बाबू के पास एक जॉब के लिए आते थे कि विपिन बाबू कोई उनकी मदद कर दे, उन्हें कोई जॉब दिला दे। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनी थिंग फॉर हिम। तो विपिन बाबू ये जानते थे कि ये उनके लिए संभव नहीं है कि वो उसको जो है कोई जॉब दिला सकें। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, इनफैक्ट उन्होंने इस चीज़ को उनसे बोल भी दिया था कि मैं तुम्हें जॉब नहीं दिला सकता। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अब लाइक अ बैड पेनी। लेकिन जो चुन्नी था वो बार बार मतलब आ जाता था, जिसे कि वो नहीं चाहते थे विपिन बाबू की ये बार बार आए और उन्हें परेशान करे, वो आ जाता था फिर भी। विपिन बाबू sent word that not only was it not possible for him to see चुन्नी now। विपिन बाबू ने अपने नौकर से बोला और उससे जाके कहा कि जाओ उसे कह दो कि चुन्नी को वो इस समय नहीं बट नॉट इन सेवरल वीक्स, मतलब वो आज ही नहीं वो कई हफ्तों तक उससे नहीं मिल सकते हैं विपिन बाबू, उससे जाके ये बोल दो, उन्होंने बोला। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trap। लेकिन जैसे ही उनका जो नौकर था वो कमरे से बाहर उसने कदम निकाला तो इतने में विपिन बाबू ने चुन्नी लाल से कहा, नहीं इतने में विपिन बाबू ने सोचा कि ज़रूर ये जो चुन्नी है वो मेरे 58 के ट्रिप को ज़रूर जानता होगा। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, अगर मैं उसे कुछ पूछ भी लेता हूँ तो क्या बिगड़ता है। विपिन बाबू hurried down the stair and into the living room। और विपिन बाबू दौड़ते हुए वहाँ पे आए और उस लिविंग रूम में जहाँ चुन्नी लाल बैठा हुआ था वहाँ पे मतलब वो पहुँचे। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, अब चुन्नी को नौकर का जो मैसेज था वो मिल गया था तो वो जाने ही वाला था। बट सीइंग विपिन बाबू अपेयर ही टर्न राउंड होपफुली, लेकिन विपिन बाबू को आता हुआ देखकर वो थोड़ा सा रुक गया, पलट गया कि शायद उसे कोई एक आशा की किरण दिखी कि क्या हो सकता है, क्या पता ये जॉब दिला दें। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। अब जो विपिन बाबू थे वो मतलब क्या करने लगे, मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। बीट अबाउट द बुश मतलब अपना टाइम बिल्कुल भी क्या करते थे वो वेस्ट नहीं करना चाहते थे। एंड लिसन चुन्नी आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, उन्होंने कहा चुन्नी सुनो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी जो याददाश्त है वो काफ़ी अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत लंबे समय से मुझे घर छोड़ रहे हो, पहुँचा रहे हो, मतलब बहुत कर रहे हो। जस्ट शो योर माउंट बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। तो उन्होंने कहा ज़रा अपने दिमाग को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, कुछ साल पीछे, और ये मुझे बताओ कि क्या मैं 58 में रांची कभी गया था। चुन्नी ने कहा 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। मैंने कहा ये मतलब 58 ही था पक्का या फिर 59 की बात कर रहे हैं आप। देन यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। तो उन्होंने कहा क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। अब जो चुन्नी जो था वो थोड़ा सा उसको चिंता भी होने लगी, अमेज हो गया और उनको देखने लगा। यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। उसने कहा अरे आपको क्या मतलब कोई डाउट हो रहा है क्या, शंका हो रही है कि आप कभी वहाँ गए थे। अब चुन्नी जो विपिन बाबू थे वो और परेशान हो गए। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम मतलब याद करके साफ साफ बताओगे कि मैं गया था क्या वहाँ। चुन्नी सेट डाउन ऑन सोफा फिक्स विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। विपिन जो चुन्नी लाल थी वो सोफ़ा में आराम से बैठ गए और बिल्कुल विपिन बाबू को बहुत लंबे समय तक बहुत ही ढंग से घूरने लगे, देखने लगे। और उन्होंने फिर कहा विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। विपिन क्या तुमने कोई ड्रग ले लिया है, कुछ स्मोकिंग की है या कुछ वाइन या कुछ भी ले लिया है क्या, या कुछ और चीज़ ले ली है। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग वर कंसर्न।
मुझे जहाँ तक याद है कि तुम्हारी जो मेमोरी है वो इतनी शार्प है, इतनी अच्छी है कि तुम कहीं का भी तुम्हें जो रिकॉर्ड होता है किसी भी कंसर्न किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, वो बहुत ही तुमसे साफ रहता है, मतलब तुम्हें हर चीज़ याद रहती है. आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी. उसने ये भी कहा कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे लिए जो पुरानी जो दोस्ती है वो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी मेमोरी है, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है. यू कैन रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप. तुम वाकई में ये क्या कह रहे हो कि तुम सच में रांची की जो ट्रिप है वो उसे भूल चुके हो? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज incredulous stare. अब जो विपिन बाबू थे, जिस ढंग से चुन्नी लाल उनको घूर रहा था या देख रहा था, विपिन बाबू जो थे वहाँ मतलब बड़े ही सरप्राइज हो गए, बड़ा ही मतलब उन्हें टर्न अवे वहाँ से मतलब फ्रॉम चुन्नी लाल की ओर देखने लगे, मतलब कि क्या कह रहा है ये. डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नी लाल. चुन्नी लाल ने कहा कि तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी. तो विपिन बाबू ने कहा हाँ बिल्कुल, तुम लास्ट ईयर ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. अच्छा, उसने कहा अच्छा तुम्हें ये तो याद है, पर तुम्हें क्या ये याद नहीं, अच्छा ये याद नहीं आ रहा है तुम्हें कि मैंने ही रांची में तुम्हारे लिए बुक जो रेलवे टिकट था वो मैंने ही तो बुकिंग करी थी रांची की. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हें अलविदा करने के लिए भी वहाँ पे आया था स्टेशन में. वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे जो कंपार्टमेंट था जो तुमने ले रखा था उसका जो फ़ैन था वो काम नहीं कर रहा था. आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैं वहाँ गया था इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के लिए कि वो फिक्स कर दे तुम्हारा पंखा. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम हर चीज़ भूल गए हो? वट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये? नाउ यू डोंट लुक टू वेल, यू नो. तुम मुझे सही नहीं दिख रहे हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तुम जानते हो. विपिन बाबू साइंड एंड शूक हिज हेड. विपिन बाबू ने मतलब हाँ सहमति में सर हिलाया और कहा कि शायद ऐसा ही है कुछ. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेट एट लास्ट, और एट लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं बहुत लंबे समय से बहुत मेहनत कर रहा हूँ. दैट मस्ट बी द रीज़न, हो सकता है ये कारण रहा हो. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे ज़रूर किसी कंसल्टेंट मतलब किसी से सलाह लेनी चाहिए, स्पेशलिस्ट से, तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है. Doubtless it was Bipin's condition which made चुन्नी लाल leave without mentioning anything about a job. यानी अब वो मतलब डाउटलेस मतलब बिना किसी संदेह के कि विपिन बाबू को की ये कंडीशन को देखकर चुन्नी लाल बिना अपनी जॉब के बारे में बात करे हुए वहाँ से चले गया. अब देखिए नया इसमें करेक्टर आ गया है परेश चंदा. Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. जो परेश चंदा थे वो एक यंग फिजिशियन थे जिनकी बहुत ही चमकीली आंखें थी, शार्प नोज, तीखे नाक था. और ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स. और वो बड़ा ही उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने विपिन बाबू के बारे में उनकी सिम्टम्स उनके साथ जो हो रहे हैं उनके बारे में सुना, तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए. You must cure me of this horrible illness. और उन्होंने विपिन बाबू ने लुक डॉक्टर चंदा सेड विपिन बाबू डेस्परेटली. मतलब उन्होंने जो विपिन बाबू थे उन्होंने किन से कहा, विपिन बाबू ने मतलब बड़ी बेसब्री से कहा उनसे, डॉक्टर से, कि देखिए सर, You must cure me of this horrible illness. आपको मुझे इस भयानक जो बीमारी है मेरी उससे आपको मुझे ठीक करना ही पड़ेगा, आपको निकालना ही पड़ेगा मुझे.
आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। देखो मैं, फिर उन्होंने डॉक्टर ने कहा मैं ये बता तो नहीं सकता हूँ कि मेरा जो ये काम है जो मैं तुम्हारे लिए करूँगा ये कितना अफेक्ट करेगा। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना जो सर है वो हिलाया। यू नो वॉट, क्या आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, ही सेड, उसने कहा, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा जो केस जो मैं आपका सुन रहा हूँ अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा केस नहीं लिया है। फ्रैंकली, मतलब बहुत ही फ्रैंकली मैं आपसे बोल रहा हूँ, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ये मेरे अनुभव से बिल्कुल के फील्ड से बिल्कुल बाहर है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा जो केस है मेरे पास कभी आए नहीं। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सजेशन है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, बट इट विल वर्थ अ ट्राई। आई कैन डू नो हार्म। उन्होंने कहा देखो मुझे ये तो नहीं पता, मैं आपको सजेशन देता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो काम करेगी नहीं करेगी, लेकिन जो है हम इससे काम से कोशिश तो करते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। विपिन बाबू लर्न फॉर इट एन एक्सक्यूजेस। और अब जो विपिन बाबू थे वो जो बड़ी ही उससे बेसब्री से, मतलब कहते हैं ना आश्चर्य से, बड़े ही सुनने के लिए आतुर हो जैसे, तो वो आगे की ओर थोड़ा सा झुके। As far as I can make out, said Dr. चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा जैसा जितना कि मैं समझ सकता हूँ मैं इस चीज़ को, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ऑप्शन। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। उन्होंने कहा मैं ये कि आपको एक बार रांची में ज़रूर वहाँ पे जाना चाहिए, ताकि ड्यू टू सम, हो सकता है कुछ ऐसे अननोन अज्ञात कोई कारण रहे हो कि जिससे कारण आपको ये पूरा रांची वाला जो एपिसोड है आपके साथ जो हुआ है वो पूरा ही दिमाग से उतर गया हो। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि एक बार आप जो है रांची में ज़रूर जाएँ। द साइड ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। हो सकता है वहाँ की जो दृश्य हैं, वहाँ की जो जगह हैं वो आपको याद दिला दें आपकी ट्रिप की। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है। मोर दैन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। हाँ, इससे ज़्यादा कि मैं ये अभी इस समय ये काम करता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक, मैं आपको एक नर्व टॉनिक जो याददाश्त बढ़ाने वाली टॉनिक होती है वो दे देता हूँ। एंड ट्रैंक्विलाइज़र, और ट्रैंक्विलाइज़र एक दवाई होती है जो कि क्या है वो भी मैं आपको क्या करता हूँ जिससे आपका जो दिमाग है वो मतलब सही रहेगा और प्रॉपर एक वो है, तो उससे क्या होगा आप उसे भी लें। और उस मैं आपके लिए लिख देता हूँ। स्लीप इज़ असेंशियल, और सोना बहुत ज़रूरी है। ऑन द सिम्टम्स, इस सिम्टम्स में विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, नहीं तो आपको ज़्यादा और ज़्यादा सिम्टम्स आ जाएंगे अगर आप ये चीज़ें नहीं टॉनिक लेंगे या फिर ऐसा नहीं करेंगे, तो और भी ज़्यादा कुछ हो सकता है। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। विपिन बाबू को यही सबसे अच्छा लगा और उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग ही मतलब वो जाने की सोच ली। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस। ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्होंने ऑफिस में जो है फ़ोन लगाया। गेव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, निर्देश दिए, एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और उनसे बोला कि सेम इवनिंग, उसी शाम उन्होंने एक जो टिकट था फर्स्ट क्लास का वो उन्होंने बुक करा दिया। अब देखिए अभी बेटा इसमें फोर्थ आपका जो है पार्ट भी है, तो इसे जो हम अब है नेक्स्ट वीडियो में इसे करेंगे। ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है। आई होप आपको अभी तक की जो ये स्टोरी है वो समझ में आई होगी और आपने इंजॉय की होगी।